स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो 10th क्लास का पहला चैप्टर चल रहा है, तो पहले चैप्टर का हमने एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमने लास्ट क्लास में किया था। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, शो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो वो हमें क्या चीज पूछ रहा है कि कोई भी मतलब ऑड पॉजिटिव इंटीजर है वो इस फॉर्म में हो सकता है, तो हमें ये चीज शो करके दिखानी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, पहले क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि जो हमने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की थी उसमें हमें ए की जरूरत पड़ेगी। तो इसके बाद देन यूक्लिड्स एल्गोरिथम, यूक्लिड्स एल्गोरिथम क्या होता है, मैंने बताया था ना आपको। यूक्लिड्स एल्गोरिथम में क्या था हमारा फॉर्मूला, तो यूक्लिड्स एल्गोरिथम का फॉर्मूला था a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। और एक चीज और होती है, जो हमारी r की वैल्यू होती है वो 0 लेस देन इक्वल टू लेस देन b। जो r की वैल्यू होती है वो 0 और b के बीच में होती है। तो अभी देखिए b की वैल्यू हम लेट करते हैं, लेट b की वैल्यू हम लेट करते हैं 6, क्योंकि हमें जो दिया नंबर दिए हुए हैं, यहाँ देखिए 6q+1 6q+3, तो इसमें हमें आसानी रहेगी। तो हमने लेट 6 नंबर लेट कर लिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 6, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखिए वही फॉर्म बन जाएगी ना, अब b की वैल्यू यहाँ पे 6 की थी, यहाँ पे यही फॉर्म बन जाएगी ना। अगर मैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखूं, तो a की वैल्यू अभी a ही आ गई, b की वैल्यू 6, यहाँ पे क्यू, r कितना है, r की अभी पता नहीं, ठीक है। r की हो सकती है 0, हो सकती है 1, हो सकती है, ठीक है, वो हम आगे करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने b को 6 ही मान लिया। अभी इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अभी देखिए r की जो वैल्यू है या तो 0 हो सकती है, या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, या फिर 5 हो सकती है। 6 तो हो नहीं सकती, क्योंकि 0 और 6 के बीच में बताना है, या तो 0 हो सकती है या फिर 0 हो सकती है, या फिर 1 to 5 नंबर के बीच में, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, अगर व्हेन r इज इक्वल टू 0, यहाँ पे पुट करेंगे इन वैल्यू को। अगर r इक्वल टू 0 है तो a इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी थी, 6q, r की वैल्यू कितनी बताई मैंने, 0। तो कितना आएगा, a इज इक्वल टू 6q। तो ये क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। कैसे होगा बताता हूं मैं आपको। अगर मैं 6 का टेबल यूज करूं, 6 1 ज़ा 6, अगर 6 को q की वैल्यू अगर मैं 2 मान लूं, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, मतलब q की वैल्यू अगर मैं 1 2 3 4 5 या 9 तक या 10 तक मैं ले जाऊं, तो 6q की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा इवन ही आएगी, ठीक है। तो जो r इज इक्वल टू 0 के लिए क्या है, हमारी इवन वैल्यू आ गई, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, अगर व्हेन r इज इक्वल टू 1, अगर r की वैल्यू 1 हो, तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। तो ये नंबर क्या होगा, ये क्या होगा, देखिए अगर मैं यहाँ पे 6 है, ठीक है, यहाँ पे मैंने 6q लिखा था ना, तो सारे इवन नंबर आ रहे थे। अगर मैं 6 प्लस 1 कर दूं तो 7 आ गया, 12 प्लस 1 कर दूं 13 आ गया, तो 7 भी ऑड नंबर है, 13 भी ऑड नंबर है, ठीक है। तो 6q प्लस 1 क्या होगा, ये भी हमारा जो है ऑड नंबर होगा। तो ये हमारा ऑड नंबर है, ठीक है। आगे व्हेन
r इज इक्वल टू 2। ये जो सारी वैल्यू हमने यहाँ पे देखी थी 0 और 6 के बीच में, वो सारी हम यहाँ पे सॉल्व करके दिखाएंगे। वही हमें शो करके दिखाना है कि ये फॉर्म वाली जो है ऑड इंटीजर है या नहीं। ठीक है, तो r की वैल्यू 2 ली मैंने, a इज इक्वल टू 6q प्लस 2। तो अभी देखिए ये ऑड होगा या इवन होगा। अब देखिए अगर 6q प्लस 1 किया था मैंने तो हमारा ऑड नंबर आ रहा था। अगर मैं 6q यहाँ पे अगर q की वैल्यू में 1 लिख लेता हूँ, 6q की वैल्यू मैंने 1 ले ली, तो 6 1 जा 6 प्लस 2 कितना हो गया 8 हो गया। अगर मैं q की वैल्यू 2 लिख लूँ, 6 2 जा 12 प्लस 2 14, तो भी इवन आएगी। तो 14 भी इवन है, ठीक है, और 8 भी इवन है। तो क्या होगा 6q प्लस 2 की फॉर्म जो होगी हमारी इवन होगी। ठीक है, समझ आ रहे हैं ना, डिटेल में समझा रहा हूं मैं। जो मतलब अगर सीधा आप दिमाग लगाइए ना, अगर आप किसी इवन नंबर में एक नंबर ऐड करेंगे या 1 ऐड करेंगे तो वो ऑड ही बनेगी। अगर आप 2 ऐड करोगे तो इवन। ऑड और इवन का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ऑड नंबर होते हैं हमारे 1 3 5 7 ऐसे, और इवन कौन से होते हैं 2, जो 2 के मल्टीपल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इवन नंबर आ गया। अभी व्हेन r इज इक्वल टू 3, अगर मैं r इज इक्वल टू 3 के लिए करूं तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 3। तो ये क्या होगा, अगर q की वैल्यू 1 ली, 6 1 जा 1, तो 6 प्लस 3 कितना हो गया 9। 9 क्या हमारा ऑड नंबर है। अगर मैं q की वैल्यू 2 लिखूं, 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 3 कितना होगा 15, तो 15 भी कितना हो गया ऑड नंबर हो गया ना। तो 12 15 दोनों ही ऑड नंबर, सॉरी 9 और 15 दोनों ही ऑड नंबर है। तो 6q प्लस 3 की फॉर्म क्या होगी ऑड होगी। ठीक है, आगे 4 और 5 के लिए रह गया, तो मैं यहाँ से ये मिटा देता हूँ। ठीक है, आपने कॉपी में नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो बैक करके कर लेना। ठीक है, अभी r इज इक्वल टू 4 और 5 के लिए रह गया ना हमारा, तो उसके लिए कहते हैं व्हेन r इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 4। तो अभी देखिए ये इवन होगा या ऑड। अगर मैं q की वैल्यू मैंने 1 ली, ठीक है, 6 1 जा 6, 6 प्लस 4 10, तो 10 कौन सा नंबर होगा इवन। अगर 2 ली q की वैल्यू, 6 2 जा 12, 12 प्लस 4 कितना हो गया 16, तो ये भी कौन सा नंबर हो गया हमारा इवन। ठीक है, अभी आगे 5 के लिए रह गया व्हेन r इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे कितना लेंगे a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। अब यहाँ देखिए अगर मैंने q की वैल्यू 1 ली, 6 1 जा 6, 6 प्लस 5 कितना होता है 11, 11 कौन सा नंबर होता है ऑड नंबर। और अगर 2 ली q की वैल्यू, 6 2 जा 12, 12 प्लस 5 17, तो भी ऑड नंबर। तो ये भी कौन सी आ गई ऑड। तो अभी देखिए उसने यही चीज हमें पूछी है कि जो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमने देखिए ये शो कर दिया उसको कि अगर r इज इक्वल टू 1 लेंगे तो 6q प्लस 1 फॉर्म, ये भी ऑड आ रही है। अगर r इज इक्वल टू 3 लेंगे तो 6q प्लस 3, ये भी ऑड आ रही है। अगर r इज इक्वल टू 5 लेंगे तो 6q प्लस 5, ये भी ऑड फॉर्म आ रही है। तो अभी हम इसको लिख के बताता हूँ मैं आपको, ये मैं मिटा देता हूँ पहले। अभी उसने जो चीज पूछी है हम उसका जवाब देते हैं उसको। तो अभी देखिए 6q, एक 6q थी, एक 6q प्लस 2 थी, एक 6q प्लस 4 थी। ये तो हमारे आए थे पॉजिटिव एंड ये हमारे आए थे पॉजिटिव इवन इंटीजर। ठीक है, इसके बारे में उसने नहीं पूछा। ठीक है, ये हमने साइड पे ऐसे लिख के रख लिया। और शो क्या करना था हमें, जो 6q प्लस 1, 6q प्लस
3 और 6^5 जो है हमारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे लिखने तो ये हमारा जो है सम सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो आपको बस इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, आर की वैल्यू जो पुट करके देखते रहना है, तो बाद में आपको ये फॉर्म अपने आप मिल जाएगी। तो हमें यही चीज उसको शो करके दिखानी थी। ठीक है, 6^1 6^3 6^5 यही हमें आर की वैल्यू जब हमने पुट की तो अपने आप ये फॉर्म बन गई। ठीक है, ये चीज आपको नहीं लिखनी, ये मैंने ऐसे आपको बताया कि ये हमारे इवन इंटीजर आ रहे थे ये और। तो अगर आपको इवन के लिए पूछे तो आपका आंसर ये होगा, अगर ऑड के लिए पूछे तो आपका आंसर ये होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो इसको जो है ध्यान से कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे।